चलो ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 8 है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। हमको इस चैप्टर में मैं इसका रिवीजन बता रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा है कि आपको ऐसा बताया गया है कि आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कैसा होता है, जैसे तीन भुजा, ट्री मतलब जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री बना क्या है, मेट्री मतलब होता है माप, तीन भुजाओं के माप से बनी हुई आकृति का जो आपको वर्णन करना है या उसके बारे में जो भी चीज़ें ज्ञात करनी है उसको ट्रिग्नोमेट्री के जरिए बताया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा सबसे 2-3 पॉइंट जो मेन है, उसके बाद फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स थोड़े हार्ड हैं, क्योंकि अगर आप जाकर मैथ लेते हो अगर आगे जाके, तो ये आपको आगे आने ही वाले हैं, तो थोड़ा इसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो इसमें पहला आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो है इसमें। और उससे पहले क्या होता है, इसमें फिगर आउट पहचानना पड़ता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा फिगर क्या है। जैसे मान लो मैंने बोला ए बी दिस इज सी, ये एक ट्रायंगल है और इसमें बी जो है वो 90 डिग्री का है, बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो अगर आपको ये 90 डिग्री का है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये तीनों भुजाओं में आकृति कौन सी है। जैसे अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ये थीटा है। देखो यहाँ पे थीटा बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, क्योंकि थीटा आपको डिफाइन कराएगा, बताएगा आपको कि थीटा बताएगा आपको कि परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब कौन सा है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमको। जो बचेगा वो क्या होगा, आधार यानी बेस। अब ये आकृति डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके बेसिकली जो है 8.1 में आपको इसी के बारे में दिया गया है। बुक्स दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर, जैसे अगर मान लो अगर ऐसा आया, अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो कैसा लिखा गया, ऐसा बोला गया, लिंक डाल इसमें, देखो जैसे अब मैंने ये बोल दिया कि दिस इज ए बी और सी, बी 90 डिग्री है, ए थीटा है, और मैंने बोला कि ये 5 है और ये 4 है, तो इसका मान बताइए। सॉल्व करके बताओ मुझे, सॉल्व भी करो क्वेश्चन जब मैं दे रहा हूँ तो आप लोग भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, इसका टेंशन नहीं लेने का, चलेगा जैसा रहेगा वैसा। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व कर अनुराग। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देखो ये 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना है आंसर, जल्दी बताओ। बोलो भाई जल्दी, कितना टाइम लग रहा है। अंडर रूट 41। देखते हैं कैसे। अब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में, देखो मैंने फॉर्मूला अभी बताया नहीं था। फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अब मान लो कर्ण है तो कर्ण के लिए क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब सबसे मेन चीज है बेस एंड परपेंडिकुलर। सबसे मेन है कि इन तीनों में पता करना कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे मैंने हमेशा बताया, देखो थीटा मैंने यहाँ पे दिया था तो ये लंब था, अब थीटा मैंने ये दिया है तो यानी कि ये लंब होगा। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। और ये क्या होगा, मेरा आधार होगा। और कर्ण क्या है, और ये भी याद रखना है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण ही होती है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, काजल लाइट्स ऑफ करना, एक बार लाइट्स ऑफ करना, लाइट्स लाइट ऑन करो, उसको क्लोज करो, विंडो।
बीच में एक डॉट आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे वैल्यूज रखो एक बार, तो वैल्यूज रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहां पे रखेंगे, क्या रखना है, हमारा आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लम 5 का स्क्वायर, कितना होगा 4 4 16 एंड 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 41 अंडर रूट 41, यानी कि अंडर रूट 41 क्या आएगा, कर्ण का मान आएगा। देखिए ये वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस तरह से फाइंड करी जाएगी, ठीक है। ये होता है इसका सबसे बेसिक पॉइंट, जो हमको इस चैप्टर में सबसे बेस ऑफ द पॉइंट है, ये होते हैं, इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में आपको वैल्यूएशन आती है 3 चीजों की, कौन कौन सी, देखिए हमारी वैल्यूज कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री में इसके वैल्यूज आगे कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए इनकी वैल्यूज भी अगर हमको फाइंड करनी रहेगी, जैसे मैं ये बोलूं कि आपको इसी त्रिभुज में सारे मान बताने हैं, साइन की वैल्यू बतानी है, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू और कॉस और सेक की वैल्यू, ये नेक्स्ट पॉइंट है। पाइथागोरस अगर आप सॉल्व करना अगर आपको आता है अच्छे से, तो उसके बाद ये मान आपको पूछा जाएगा। तो अब सबसे मेन प्रॉब्लम है कि साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब को अगर मैं एल से डिनोट करता हूं, एल बाई के, और अगर इंग्लिश में उनको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है उसमें, ये वाले फिगर में परपेंडिकुलर कितना है 5, थीटा के सामने, हमेशा परपेंडिकुलर थीटा के सामने होगा, नॉट 4, क्योंकि आपको यहां पे ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए पहले ही बताया कि थीटा बहुत वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि अगर ये थीटा चेंज होता है तो वैल्यू आपकी बदल जाएगी हमेशा। अगर आपके जनरली इसमें एक दो मार्क्स में से क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से अगर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, या तो पाइथागोरस पूछ ले सकता है, या तो फिर पाइथागोरस पूछ सकता है, या तो फिर वो ये मान पूछेगा, ये दोनों में से कोई 2 ही मान पूछेंगे। और क्या क्या, एच क्या है उसमें, हाइपोटेनियस अंडर रूट 41, राइट, ये 2 चीजें रहेंगे, इसके अलावा और कोई मान नहीं। अब इसी तरीके से बाकी सभी का मान निकालना। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्रॉब्लम, जैसे भी आप लोगों को क्या होगा, सर 6 ये याद करना, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे फॉर्मूला इसमें आने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस से आप देखोगे तो 3 फॉर्मूले बनते हैं, जैसे मैंने अभी कर्ण का बताया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे लंब चाहिए होगा तो आधार को इधर भेज दूंगा, और हमेशा याद रखना कर्ण में से ही माइनस होगा, और अगर आधार चाहिए होगा तो लंब को इधर भेजूंगा तो कर्ण में से माइनस होगा, यानी कि पाइथागोरस के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे, यहाँ पे 6 बन रहे हैं और आगे जाके और भी फॉर्मूले बनने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसके लिए हर एक के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स बनाए गए। जैसे अगर मैं इसको याद करने का एक हमारा ट्रिक है, क्या है, LAL, लाल बटे कक्का, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लाल बटे कक्का इस्तेमाल कर लें, या तो फिर पहला तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये होगा मेरा साइन, ये होगा मेरा कॉस और ये होगा मेरा टेन। मैं आपको इसी बेस में इसको आपको याद करने के लिए भी बोलता हूं, ठीक है, साइन कॉस टेन, एक ही बेस याद रखोगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों पॉइंट यहां पे पता होने चाहिए। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमको पता चल जाएगा आराम से, इजीली, ठीक है। अब जैसे कॉस का देख लो, कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, जैसे क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, यानी H बटे P, ठीक है। अब यहां पे बाकी भी देखोगे, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार क्या होगा, L बाई A,
समझ रहे हो? तो आपको क्या है, आपको क्या करना है, ये बेस बनाने रहेंगे। अगर आपको ये चीज याद है, अगर एक छोटा सा ट्रिक याद है तो उससे आप ये 6 के 6 फॉर्मूले बना सकते हो। अगर आपको 6 में से अगर मान लो 3 ही याद रहते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और उसका उल्टा क्या होता है, जैसे मैं इसकी देखो आगे के एक फॉर्मूले बताता हूं, शॉर्ट में बताना है इसलिए मैं इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है, क्योंकि ज्यादा डीप में जाएंगे और इजिली जाएंगे तो क्वेश्चन, देखिए मैंने इसमें आपको क्वेश्चन भी बता दिए। हाँ, बेस अपॉन आधार ना, ठीक है, ठीक, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब अगर आपको एक चीज और पता हो, जैसे मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, तो आपको कोसेक थीटा का मान पूछे तो आप क्या करोगे? कोसेक थीटा का मान पूछेगा तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट मार्कर किधर है? तो एक वो बनाएंगे, त्रिभुज बना के देखो 2 काम कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे? एक तो या तो आप त्रिभुज बना लो, राइट, त्रिभुज बनाओगे, बराबर चल नहीं रहा मार्कर, जैसे मान लो एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, साउंड कहाँ से आ रहा है, ईयरफोन दो दो, ठीक है, जैसे ए बी सी मान लेते हैं मेरा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में हमको ये मान निकालने हैं, राइट। अब हमको ये अगर मान निकालने हैं तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ साइन थीटा क्या होता है, सर को दे दो, 4/5 क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है इसमें, यानी परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं बी को 90 डिग्री मानता हूँ और सी में थीटा रखता हूँ तो मेरा लंब इसमें कितना होगा 4, और आधार कितना होगा, कर्ण कितना होगा 5, तो आधार निकालना पड़ेगा हमको। क्यों आधार निकालना पड़ेगा? क्योंकि कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कोसेक थीटा, इसमें मान लो सेक थीटा भी पूछ लिया, तो जब देखो सेक थीटा पूछेगा तभी मैं ये मान करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने डायरेक्टली इससे इसको पूछता है, साइन से डायरेक्टली कोसेक का मान पूछता है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होगा 1/sin थीटा। साइन का उल्टा क्या है, जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। मैं आपको तीनों फॉर्मूले बता देता हूं। कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो सकता है 1/कॉट थीटा, राइट। अब यहां से आप देखोगे तो डायरेक्टली साइन का उल्टा है, ये है ना, अपोजिट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे आप लिख सकते हो आराम से 4/5, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5/4। आप अगर इस तरह से करने के बाद इसका मान लो आधार निकालते हो, तो अगर सिर्फ कॉस थीटा पूछता है, कोसेक थीटा पूछता है, तो आपको आधार का कोई काम भी नहीं है, और जो चाहिए वो हमको गिवन है, तो हम डायरेक्टली तभी भी निकाल सकते हैं। बट अगर मान लो सेक पूछ दिया, तब हमको, अगर सेक पूछा उसका अपोजिट नहीं पूछा, अपोजिट पूछा तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अगर मान लो ये मान बदल के पूछ लिया, सेक थीटा पूछ लिया, तब हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा, फिर सेक थीटा का हम मान निकालेंगे। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण अपॉन, ठीक है, आधार, ठीक है, तो ये क्या रहेगा कर्ण अपॉन आधार। तो अब वहां से हम जब निकालने जाएंगे सेक थीटा का मान, तो वहां से जब बेस हमारा निकल जाएगा तो आधार की जगह हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ये इसके कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे, फिक्स से आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इसके फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। पहला तो अगर हमको साइन थीटा कॉस थीटा हमको देखना है तो उसके लिए हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमको फालतू इसमें कुछ लिखे, जितना ज़्यादा कम रखेंगे उतना मेरे लिए ईजी रहेगा। फिर दूसरा, अगर हमको अपोजिट वाला मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है, यानी अपोजिट वाला मार्क्स अगर हमको मिल जाता है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, तो फिर हमको इनकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूं, वहां पे पाइथागोरस है और ये 3 है, ये 3 बेस, इसके बेस मूल है जो आपको सबसे बेसिक और सबसे इजी है जी। इसके बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस आपके होंगे नहीं, सॉल्यूशन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको मैं इसमें से एक आध क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एनसीईआरटी में से, tan थीटा a बराबर 4/,
3 दिया हुआ है, कोण ए का अन्य, कोण ए के अन्य मान बताना, यानी क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 4/3 tan ए है, सॉरी tan ए है। तो इसने पूछा है ए के अन्य मान, ए के अन्य मान अदर वैल्यू बताने, ए के अदर वैल्यूज मतलब समझ रहे हो, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 6 मान लिखे थे, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट, राइट, हमने कौन कौन से लिखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, हमने ये मान देखे थे। अब यहाँ पे tan का वैल्यू दे रखा है 4/3, बाकी सभी के अन्य अदर मतलब बाकी जो वैल्यूज हैं इन सब के मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमको क्या करने रहेंगे, फाइंड करने रहेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, वेर वेस्टिंग योर टाइम। तो इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, कैसे होगा, बंद कर फोन, बताओ मुझे इसके बाकी वैल्यूज बताओ मुझे निकाल के फटाफट। tan थीटा दिया 4/3, बाकी बताने साइन कॉस, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा कि tan थीटा बराबर 4/3, बाकी अदर वैल्यूज बताइए, तो अदर बाकी की एक दे दिया तो 6 है वैल्यू, तो बाकी 5 बताने हैं, तो बाकी 5 के मान बताओ मुझे फटाफट जल्दी। हुआ, देखो लाल क्या करना है, इसमें आप एक त्रिभुज बना लो, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, जाओ, ठीक है। अब tan थीटा होता क्या लाल, tan थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, लंब बटे आधार, यानी इसमें अगर मैं ए वैल्यू यहां पे ले लेता हूं, देखो ये कंसीडरेबल नहीं है कि सिर्फ थीटा ही लेना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे ए है तो मैंने ए को सी पे मैंने क्या मान लिया, ये मेरा थीटा जो एंगल था वो ए है, तो ए एंगल जब मैं यहाँ पे मानूंगा तो लंब मेरा ये होगा, आधार मेरा ये होगा, कर्ण ये होगा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया और ये क्या हो गया, तो कर्ण की वैल्यू निकालनी, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 16 + 9 यानी 25, अंडर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बाकी सारे मान निकालने के लिए साइन क्या होता है, अब मुझे बताओ आप, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो वहां पे लंब कितना है, हाँ सबका 4/3 नहीं निकालना है लाल, ये 10 की वैल्यू दी है, तो अब साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, तो अब यहाँ पे हमने इससे ये वैल्यू बना ली तीनों, तो लंब इसमें कितना है, यानी परपेंडिकुलर कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 4/कर्ण 5, यानी साइन की क्या वैल्यू आएगी 4/5। अब उसी तरह कॉस की क्या आएगी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, यानी 3/5। सेक की क्या वैल्यू आएगी, इसका उल्टा, सेक की क्या वैल्यू आएगी, इसका उल्टा आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/3, इसका आएगा कितना 5/4, इसका क्या आएगा, कॉट का कितना आएगा 3/4। मैंने यहाँ पे थीटा लिख रखा है, वहां पे ए है, तो आप ए रिप्लेस कर सकते हो विद द थीटा, आप यहाँ पे रिप्लेस करके वैल्यूज रखोगे, यहीं से वैल्यू निकाल के, जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था। देखो जब भी क्वेश्चन एक मान दिया रहेगा, बाकी अन्य मान पूछेगा, तो उसमें यही काम आपको करना है कि उससे बाकी जो अदर 2 साइड्स दी रहेंगी तो तीसरी नहीं पता रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इस तरह से दी रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा भी दे दिया कि साइन थीटा 9 है तो बाकी वैल्यू बताओ, तो 9 मतलब क्या बोल सकते हो, 9/1, नीचे 1 ले सकते हैं, तो बाकी एक वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बाकी वैसे भी हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा समझ सकते हो। तो बाकी वैल्यूज अब आप तीसरी साइड निकालोगे, उसके बाद जो भी रहेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रख के बाकी जो भी सारे वैल्यूज क्या होंगे निकाल सकते हैं हम आराम से, समझ में आया।
ये था अभी तक के सिंपल जो क्वेश्चंस थे वो मैंने बताया। अब देखो मैं आपको रिलेशन बताने की कोशिश करूंगा सबके बीच में। जैसे देखो यहां पे दिया गया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 बाई कोसेक थीटा, राइट है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा को इधर लेके आ जाऊं तो यानी क्या हो सकता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आएगा 1। जैसे मैं ऐसा बोल दूं, अब ध्यान से देखो साइन थीटा बराबर कितना आता है 4/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होता है तो ये कितना हो जाएगा 5/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 1। आप देखना चाहो तो देख लो, साइन थीटा होता है 4/5 इंटू 5/4, कट करोगे तो कितना आएगा 1। तो हम अब सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आप सोचोगे सर इसको वैल्यूज में हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब आपके आगे जो बड़ी वैल्यूज आएंगी वहां पे जब आप जैसे कि आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको देनी है, क्या देनी है आपको वैल्यूज, मान लो इधर हिस्सा दिया हुआ और आपको बोला है कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, +2 है ना, आपको ये दिया हुआ और आपको प्रूफ करना है। तो मान लो मैंने LHS लिया, राइट है, मैं LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूंगा, राइट है, LHS अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LHS लेता हूं तो मुझे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी हमने देखा यहां पे कि साइन इंटू कॉस क्या होता है 1 होता है। देखो हमको प्रूफ क्या करना था 2 ओनली लाना है ना, तो साइन इंटू कॉस हमने अभी क्या देखा 1 होता है। तो मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह पे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा तो रह गई, 2 इंटू ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। मैंने वो वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो अब यहां पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको अगर अरेंज करना चाहूँ तो अरेंज कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, मेरा RHS आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट है, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब अब जो हम संबंध रिलेशन बताने वाला हूं, जब मैं जो साइन का कॉस से, कॉस का टेन से, टेन का साइन कॉस से, या फिर साइन कॉस का, तो ये सारे संबंध कब काम आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस को जब हमको प्रूफ करना पड़ता है, तब हमको समझ में आता है कि मैं इनको प्रूफ करके किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकता हूं। देखो ये तो भाई वैसे भी बड़ा ही है चैप्टर, बहुत बड़ा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, और उसमें मैं क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करो। इसमें जब तक आपके फॉर्मूले पे प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, इसके क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं, क्योंकि आप इसमें रट्टा मार के नहीं रख सकते। प्रैक्टिस लेकिन ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है उसका, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं, आप लोग लिखते भी रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होती रहेगी लाल, तो ही सही है, बैठने का कोई मतलब नहीं है, फालतू वेस्ट करोगे तो क्या हो सकता है, साइन का उल्टा हमने क्या देखा था 1 बाई कोसेक थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, राइट। अब इसके बाद अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, दूसरा वाला हमने क्या देखा था, दूसरा वाला हमने देखा था कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो क्या हो सकता है इसका क्या हो सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। एक और हमने देखा था टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, राइट। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखो यहां पे अभी जो हमने रिलेशन देखा, वो रिलेशन देखा एक दूसरे का ही, मतलब साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से और टेन का कॉट से। इस रिलेशन में ये सब क्या आए हैं 1 आए हैं, राइट है। अब इसके बाद हम, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टेन का रिलेशन बताओ साइन और कॉस में, अब रिलेशन हम थोड़ा चेंज करने की भी कोशिश करेंगे।
अब मैं आपको प्रूव करना नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताऊंगा और उसको यूज करना बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रूव करने में बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बताने में, तो हम उसको देखेंगे बाद में। अब बाद में क्या देखेंगे, एग्जाम आने वाली है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तो हमको उसी बेसिस के हिसाब से देखना है। तो अभी जैसे क्या करना है, अब देखो ये पता चला, अभी मैंने बोला आपको कि tan थीटा का रिलेशन आपको बताना है किसमें, साइन और कॉस में। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा है तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक और रिलेशन बताओ मुझे, साइन का कॉस से रिलेशन बताओ क्या होता है, बताओ आगे। हाँ, वो वाले फॉर्मूले भी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से आप 3-4 फॉर्मूले बता सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस दिया हुआ है और आपको साइन चाहिए, है ना, कॉस दिया हुआ हो अगर साइन चाहिए, जैसे देखो मैं अब इसको क्या कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मान लो अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, वो आपको आधार वाला तो पता ही रहेगा, पाइथागोरस, तो आप देख लीजिएगा। अब जैसे मान लो अगर मुझे अब क्या बोलना है, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/6 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। पहले तो साइन थीटा भी पूछ सकता है और साइन स्क्वायर थीटा भी पूछ सकता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, राइट है। तो ये वाला फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 2/6 है, तो 1 माइनस 2/6 रख दोगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 6 माइनस 2 यानी 4/6 यानी 2/3, इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा से। अब आप चाहोगे तो वहां पे स्क्वायर में वैल्यू दी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर एक काम कर लेते हैं, कॉस का मैं ऐसे त्रिभुज बना के फिर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है और स्क्वायर में आपको संबंध यहाँ पे है, जब संबंध नहीं मिलेगा तो आप कर सकते हो, बट वैसे करने की उसकी जरूरत नहीं आएगी। स्क्वायर वैल्यू है तो आप उसको पहले तो स्क्वायर से बाहर निकालना पड़ेगा, अंडर रूट में डालोगे तो वैसे ही वो फंस जाएगा, फिर अंडर रूट में आप जाके वहाँ पे मान निकालने जाओगे तो फिर बड़ा ही बढ़ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उससे बेटर क्या है, आपके पास फॉर्मूला है तो उसका इस्तेमाल करो। आप चाहोगे तो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कॉस दिया हुआ है लेकिन साइन नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था साइन और कॉस में संबंध। अब मुझे बताओ दूसरा संबंध बताओ, टेन और कॉट में, टेन कॉट में तो हमने देख लिया, टेन कॉट में है साइन कॉस, उसके बाद दूसरा संबंध बताओ भाई, कॉट और सेक का बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट, रॉन्ग। प्रैक्टिस तो किए ही नहीं हो, एग्जाम देने वाले 2 दिन में, कैसे एग्जाम दोगे भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखते भी रहो, बैठ के बस देखो नहीं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने प्रूव करना भी बताया था, तो आप अगर वहां पे देख सकते हो तो देख लोगे तो आपको इजीली, अगर मान लो कि आपके एग्जाम में अगर नहीं याद रहेगा तो प्रूफ करने वाले से भी निकाल सकते हो आप आराम से। और इसमें टेन का भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब लाल इसमें पता है याद रखने वाली क्या बात है, साइन कॉस का होता है, कॉट कोसेक का होता है और टेन सेक का होता है, बस हमको इतना याद रखना। अब इसमें चाहो तो आप अलग अलग भी बना सकते हो और फॉर्मूले, जैसे मान लो कि आपको सिर्फ कोसेक चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आप चाहोगे तो क्या हो सकता है, 1 इधर आ जाएगा
तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट है। और अगर मान लो वहां पे अगर सिर्फ मान लो आपको सेक चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब यहां पे देखोगे तो आपको कितने सारे फॉर्मूले हो गए, और ये भी चीज एक देख सकते हो कि अगर मैं कॉट को उधर भेजूं, ऐसा लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी लिख सकता हूं मैं यहां पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको कहीं ऐसे भी संबंध दिख जाएंगे तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। देखो अब जैसे मैंने आपको ये वाले में क्वेश्चन में बताया था, ये वाला जब आप प्रूव करने जाओगे तो वहां इन सभी फॉर्मूले का यूज आने वाला है और वहीं पे इनके सबसे मेन काम आने वाले हैं, क्योंकि यहां पे आप कुछ भी कर लो कोई मतलब है नहीं। फॉर्मूले आपको यहां पे छोटे छोटे रहेंगे, वो आपको याद आराम से आप निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आती है जब आप थोड़े से बड़े क्वेश्चन में जाते हो ना, तब थोड़े से जब बड़े क्वेश्चन में जाते हो तो इनका यूज जब करना पड़ता है ना, तब आपको समझ में नहीं आता कि सर कैसे करना है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी प्रैक्टिस करने जाओ तो सारे फॉर्मूले कम से कम एक बार तो रिपीट करो ही करो, नहीं तो होगा नहीं, आप चाहे जितना काम कर लो। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। If 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। सॉरी यहाँ पे 1 का लिखा मैंने, बताओ कैसे होगा जल्दी। एक क्वेश्चन और है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन प्लस साइन 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू बताओ इसकी दोनों की फटाफट। हुआ हुआ कि नहीं हुआ? किसका है 289? 289 का लाल 17 हो जाएगा, 17 रख लो, अब कर लो।
हुआ भाई ये क्वेश्चन? 23/17 आ रहा है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ताल पहले साइन और कॉस का मान निकाल लो ना। निकाल ली। साइन का मान कितना आया? 15/17 और कोस का 8/17। हाँ, तो 17 स्क्वायर है तो नीचे 17 स्क्वायर ही रहने दो। ये तो पता है। ठीक है, कितना आया? 64 माइनस 15 का कितना हो जाएगा? 225 सॉरी। तो कितना माइनस करोगे? -161/289। माइनस का नहीं प्लस का। हाँ, बीच में प्लस है ना। हाँ, तो प्लस कर दो। अब लाल यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा ना, 17 है। इसके लिए 17 आया सर। फिर से कट करो, माइनस करो इसको। माइनस माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा ना। अगर प्लस रहेगा तो फॉर्मूले में चेंज नहीं हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सीधा सीधा 1 लिख देंगे ना। 161। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा चलो मुझे छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? इजी है, डायरेक्ट देख के बताओ मुझे क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस साइन क्या होता है? और कहाँ पे लिखे थे हम लोग? ये रहा 1 माइनस साइन क्या होता है? और 1 प्लस कॉस क्या होता है? साइन तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? 10 है ना। 10 स्क्वायर थीटा। tan नहीं कॉट होता है गधा, साइन अपॉन कॉस होता है tan। ठीक है, तो क्या होगा ये? कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान तो हमको दे रखा है 7/8, तो स्क्वायर कर दो उसका, 14 का। तो आ जाएगा आंसर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपको आएंगे ही नहीं, ये समझ जाओ। रहने दो। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो। साइन 17 x/y दिया है, cos 73 माइनस tan 17 का मान बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आप देखो, आप अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमको वैल्यू निकालनी थी, अब हम वैल्यूज में आ रहे हैं। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, साइन 70 डिग्री का मान दिया हुआ है x/y। आपको फाइंड करना है cos 73 माइनस tan, cos 73 माइनस tan 17। बताओ इसका मान, बोलो फटाक से। बोलो बोलो बोलो, कैसे करोगे इसको? पहले एक काम करो, इसके लिए त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ए बी सी में। मैं मान लेता हूँ ये क्या है 70, यानी मेरा थीटा, ये थीटा मान लेते हैं इसको। थीटा मेरा ये होगा, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान कितना होगा? x, और कर्ण का मान कितना होगा? y। आधार का मान निकाल लो। आधार क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण में से लंब घटेगा, ये हो गया इसका मान। अब उसमें से मुझे cos 73 का मान बताओ। अब बताओ मुझे, अगर ये 90 होगा, ये 73 होगा, तो तीनों मान कितने होते हैं? 180, तो ये 73 होगा, राइट। तो जब cos 73 का मान आएगा तो cos 73 में क्या होगा?
cos 73, यानी कि अब ये थीटा हो गया तो ये लंब हो जाएगा ये आधार और ये कर्ण। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने फिक्स ही रहेगा, तो उसका cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, इसका मान क्या होगा, x बटे कर्ण, कर्ण तो y रहेगा वही। अब tan 70 यानी थीटा यही है, तो इसके लिए लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। याद रखना यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें घुमाई है। थीटा बदल रहा है, जब थीटा बदलेगा तो लंब और आधार लंब बदल जाएगा, ये हमेशा याद रखना है ना। तो अब थीटा ये है, अब थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, x, आधार क्या है, वाई स्क्वायर माइनस, वैल्यू निकाल लो। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हमने इसको बदला, फिर उसके बाद इसका मान निकाला, फिर उसके बाद जब हमारा थीटा बदल रहा है वैल्यू रख के हमने मान निकाल लिया। समझ गए। तो आप एक होमवर्क लिख लीजिए, tan 65 a बाई बी, tan 65 का मान दिया हुआ है a अपॉन b, तो sin 25 और cos 65 का मान बताना है, cos 65 का मान बताना है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ एमसीक्यू का, पूछा गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू और फॉल्स है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दिया है 4 बाई, साइन थीटा दिया है 4/3 पहला, साइन थीटा दे रखा है 3/4, कॉस थीटा दे रखा है 6/5। देखो एमसीक्यू में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 5/6। अब मुझे बताओ कौन सा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, ए बी सी डी, बताओ मुझे जल्दी। क्वेश्चन क्या है सर? कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। इस ये स्टेटमेंट है भाई, ये 4 स्टेटमेंट दी गई, तो कौन सी सही है ये बताना है। बी, हाँ डी कैसे, लग रहा है। क्या मुझे जब कर्ण बड़ा होना चाहिए तो cos का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 6, तो सबसे बड़ा अच्छा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार के कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसमें क्या होता है, साइन ये लंबी बटे कर्ण है, ये क्या होगा, आधार बटे, कर्ण ये क्या होगा, हाँ आधार बटे कर्ण। हाँ तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ट्रू होंगे, कौन कौन सी 2 स्टेटमेंट ट्रू होंगे, फर्स्ट एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। रीजन, रीजन क्या है 2 स्टेटमेंट ट्रू होने का, रीजन क्या है, पहला ये रीजन है कि इसका हमेशा एक चीज याद रखना है, स्टेटमेंट में मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण देख रहे हो ये लंब से छोटा बता रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो कर्ण आधार से छोटा बता रहा है, तो भी पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ण जो है वो बड़ी है। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले सिंपल, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या राइट है क्या नहीं है, क्या रॉन्ग है, वरना क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं एक भी, ये समझ जाना। तो इसलिए जो हम बेसिक जो मैंने इसीलिए पहले बताया था, जब थ्योरम पाइथागोरस पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था आपको कि आपके मान देखने पड़ेंगे और आपको निकालने भी पड़ेंगे। क्वेश्चन साइन 45 जा सकते हो जिसको जाना है, मैंने किसी को रोक के नहीं रखा है। ना इसको ले जाना है, अरे देखो। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट बनती है लाल, P/H
अब आप बताएं साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा ना। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है लार्जर एंड स्मॉलर, किसके किसके मान, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि साइन का मान साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है। तो आप यहां पे वैल्यू देगा लेस देन 1, ठीक है, लेस आर इक्वल 1, ग्रेटर आर इक्वल 1 या ग्रेटर देन 1। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ मुझे। ये 4 है मान, बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों होगा लाल? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट है। तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर 3/6 को मैं भाग दूंगा तो क्या 1 से बड़ा आ सकता है? 1 के बराबर भी आएगा, है ना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं 4/7 आ सकता है। तो जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कॉस में भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, राइट है ना। तो कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा और नीचे अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। अब बड़ा किसकी किसकी वैल्यू आ सकती है, जिनके कर्ण ऊपर रहेंगे, समझ रहे हो। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसमें भी लॉजिक लगा लेना, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखो इसमें वैल्यूज हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यूज अगर आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, वैल्यूज याद रख के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना होगा नहीं। जैसे वैल्यूज वाले भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, राइट। वैल्यूज वाले जो एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जैसे मान लो cos 45। देखो अब लाल इसमें मान आपको निकालना भी सीख लेना है और आपको मान बताना भी रहेगा। cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30, sec 30 प्लस कोसेक 30। अब इसको सॉल्व करें, बताओ सॉल्व कर। sec 45 का सॉरी cos 45 का मान 1/√2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका होगा 2/√2 और ये 2 रहता है, सॉरी 2/√3। वैल्यू निकाल लो यहां से। अब देखो जो वैल्यू वाले मान आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। अब इसके लिए आपको मान याद रखना पड़ेगा लाल। अगर मान आप याद नहीं रखोगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है आपके लिए। कितना का आंसर? हाँ राइट है, कैलकुलेट करोगे वहां से मान आपको मिल जाएंगे। राइट चलो एक वैल्यूज और देख लेते हैं। अब देखिए ये सब तो आपको याद करने हैं, ये सब आपको काम आएंगे आगे, सब प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे, बुक्स के क्वेश्चन हैं। sin 30 प्लस tan 45। वैल्यूज अगर आपको नहीं याद रहेंगी देखो कुछ वैल्यूज तो निकाल लेना, कुछ काम बाद में देख लेंगे।
कुछ का क्या मैं आपको बताता हूं अभी कैसे वैल्यूज निकालनी है। अब यहां पे मान रखिए आपको आ जाएगा हाँ हाँ कॉट है लाल, ये कॉट है। ठीक है, देखो इसमें मान क्या हो जाएगा 1/2 1, जैसे कॉट 30 का मान है 1/2 साइन 30 प्लस tan 45 का मान 1 है, कोसेक का मान है 2√3 अपॉन सेक 30 का मान कितना है 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अगर आप वैल्यूज रखोगे तो वैल्यूज यहाँ से निकालना चाहोगे तो यहाँ से निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे भी 1 ले लेना, इन तीनों का एलसीएम ले लेना और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना। तो ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे 2√3 एलसीएम में आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर √3 प्लस 2√3 माइनस 2 और नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा। हाँ ठीक है, 2√3 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लोगे तो। अब ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2√3 प्लस 2√3, सॉरी यहाँ से 2 कट जाएगा ना, हाँ √3 राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वैल्यूज कट जाएंगे। अब इसके अपॉन में उसको रख के आप उसका क्या करोगे, हर का परमेयीकरण करोगे। कभी भी याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू दिखे तो उसको हटाना पड़ता है, और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर नीचे, अब जैसे इसको देख लो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब ध्यान से देखो, ये सेम ही चीज दिख रही है। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, ये नीचे का अगर मुझे हर का प्रमेयीकरण करना रहता है, नीचे की वैल्यू बदलनी चाहिए, तो ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है, तो इसका उल्टा करोगे, माइनस करके क्या करोगे 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 3√3 लिख सकते हैं प्लस 4, है ना, क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो उसका तो कोई परिवर्तन नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका ही हर का प्रमेयीकरण करने के लिए क्या होता है, इसका अगर ये प्लस में वैल्यू है तो इसको माइनस में कर दो, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। हमने ऊपर नीचे दोनों में क्यों गुणा किया, क्योंकि इसको काटेंगे तो इसको एक आ जाएगा और गुणा करने पे कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगी। फिर क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको ऊपर में गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। वो दोनों सेम है तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी लास्ट आंसर आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना इजी रहेगा। उससे पहले अभी एक क्वेश्चन था, एक चीज मैं आपको बताने वाला था, जैसे चार्ट हम कैसे याद रखें। अब पूरा चार्ट तो हम याद रख नहीं सकते, ठीक है, तो चार्ट याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। क्या करेंगे, हमको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है, साइन और कॉस की, वो भी एक ही याद करेंगे तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ साइन की। अब एक तो याद कर ही सकते हो। अब जैसे देखो हमको क्या होता है, थीटा ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना हमको मान रहता है। ठीक है, इसके आगे के कोई वैल्यूज आएंगे तो लाल वो पलट जाएगी, वो आपको उतना सोचना नहीं है। ठीक है, वो भी वैल्यूएशन बता दिया जाएगा। अब देखो क्या बताया जा रहा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे साइन थीटा पर हमको ध्यान देना है। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, और साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब देखो लाल, ये है साइन। अब आपको मान लो इसके बाद जो भी 6 मान है वो निकालना है। मान लो आपको कॉस, कॉस क्या रहेगा, साइन का उल्टा,
पूरा उल्टा कर दोगे, जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ गए? अब मान लो ये आपको मिल जाता है, तो अब इसके बाद मान लो अगर आपको चाहिएगा 10, आप समझ लो इसके बाद अगर मुझे चाहिए, अगर मान लो मुझे इसके बाद चाहिए मान लो एक 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 चाहिए होगा तो आप निकाल नहीं लोगे। 10 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट है। 0 इसको करोगे, 0 में 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ठीक है। अब यहां पे करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, इसको काटोगे क्या आएगा, दोनों में √3 कैसे आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। वन बाई √3 रहेगा ये, ठीक है, 1/√3 रहेगा क्योंकि 1 हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, वहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो ये tan आ गया, अब क्या करना, अगर मान लो इसके बाद कोसेक चाहिए, देखो tan निकालने का तरीका बता दिया, एक याद रहेगा तो उसका उल्टा कर लोगे, cos आ जाएगा, और उसके पास tan निकालना रहेगा तो sin अपॉन cos, और अगर आपको कोसेक निकालना है तो क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन का 1 अपॉन कर दोगे आ जाएगा। सेक निकालना रहेगा 1 अपॉन कॉस, और tan कॉट निकालना रहेगा तो 1 अपॉन tan। तो यानी हमको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, बाकी वैल्यूज तो वैसे भी हमको मिल जाएंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर ये वैल्यूज अगर पता रहेंगी, तो अब ये वैल्यूज पता रहेंगी तो जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे वो करना हमारे लिए क्या रहेगा, एकदम ईजी, बट कैलकुलेशन बस आना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी ना तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन करिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, कॉस b प्लस सी माइनस a बराबर 0, ये भी 1 दिया है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से और एक और चीज दिया, tan में क्या दिया हुआ है, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी बराबर 1। तो फाइंड ए बी सी, ये तीनों फाइंड करना है, बताओ कैसे होगा। कैसे होगा बताओ। आप देखो प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इसके लिए ही प्रॉब्लम आती है आप लोगों में। देखो यहाँ पे क्या कर लो, 1 क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन से साइन काट लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर 90। कॉस में 1 किसका मान है, 0 का, तो कॉस 0 रख लो, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से निकालो, एक वैल्यू निकलेगी, यहां से क्या निकलेगा, कोई वैल्यू कटेगा, अगर माइनस करोगे तो क्या कटेगा, b कट जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस करके काटो, कितना आएगा बताओ, काट के दोनों समीकरणों को माइनस तो कर भाई। इनको काटोगे तो आएगा 2b बराबर 90, b बराबर कितना आएगा 45। अभी b की वैल्यू पता चली है, अब ऐसा तो है नहीं कि b की वैल्यू इनमें से किसी में पुट कर दोगे तो मिल जाएगा, अभी आपको एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे tan 45 का अगर मैं मान रख दूं तो tan से tan कट जाएगा, a प्लस सी माइनस बी बराबर कितना हो सकता है 45। अब इसको काटो, किसके साथ में करोगे, पहले वाले के साथ में कर दे, ए बी सी,
ठीक है, ये देखो हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, पहले और दूसरे को माइनस के बी आया, ये समीकरण 3 हो गया। तीसरे में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, a प्लस बी माइनस सी बराबर 90, माइनस कर लो। तो यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बस इसके बाद खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। प्लस कर लो माइनस करने के बजाय, तो इनमें से प्लस करोगे, देखो ये तो कट रहा है वैसे ही, और क्या कटेगा, ये सी भी कट जा रहा है, कट ही जा रहा है, तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। 2a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 135। अब इसमें से a निकाल लो, जब a मिल जाए और b मिल जाए तो किसी एक में भी रख दो a b का मान, तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखो अब इन सभी चीज़ों में क्या रहेगा, क्वेश्चन आपको बराबर ध्यान में रहेगा तभी हो सकता है, वरना होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी अभी हमने देखा था वैल्यू, अब हमको इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, और ठीक है इस पे जैसे कि अब मैंने आपको उधर लगभग हर एक में बता दिया है। 14.1 8.1 में भी हमने बता दिया, ठीक है। ए बी का मान निकालना या साइन थीटा कॉस थीटा का भी वैल्यू हमने बता दी। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो उदाहरण में आप लोग देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालना भी बता दिया। अब इसमें लास्ट में हमको जो दिया है ना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रूव दैट वाला 8.4। देखो फॉर्मूले तो हमने सारे कर लिए हैं, बट प्रूव दैट जो है ना, जब तक हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक ये होगा नहीं। प्रूव दैट जब तक आप इस पर कंटिन्यूसली हर क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, ताकि हर बार फॉर्मूले सेट करना आपको आ जाए। जगह जगह पे किस जगह पे, जैसे हमने अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था उसमें स्क्वायर वैल्यू में, अगर हम वहाँ पे चाहें तो और भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। इसके उदाहरण भी हम लोग 1-2 देख लेंगे बाद में।